अच्छा, अब सेक्शन जो बच्चे ये 16 है वो है उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो इस सेक्शन के अंडर कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है नारकोटिक ऑफेंस में जिसकी पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसकी पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उसके लिए सिंपली उन्होंने यहाँ पर जो बेयर एक्ट है सेक्शन 16 के अंदर ये कहता है कि whoever जो कोई भी कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन, जो कोई भी इस प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करता है, उसकी जो है खिलाफ वर्जी करता है, तो एनी रूल्स की या ऑर्डर्स की या प्रोविजंस की, कोई रूल बताया गया, कोई ऑर्डर बताया गया, कुछ भी ऐसा करता है ना, या फिर लाइसेंस दिया गया है, उसको परमिट या ऑथराइजेशन कोई भी ऐसी इशू की गई है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जहां पर जो है वो सेपरेटली कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वो क्या होगा, शैल बी punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and fine। may extend to, अब जहाँ पे वर्ड आ गया मे का, तो ये सेक्शन 16 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एग्जामिनर है वो प्रपोजिशन भी बनाकर दे सकता है कि कोई ऐसा ऑफेंस बता दे और उसमें ये कहे कि पनिशमेंट इज नॉट अवेलेबल। सो अब जो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, तो ये जो है वो एडीपीपी में मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो एग्जामिनर इसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है और एग्जामिनर इसको वैसे भी पूछ सकता है। सो यही हम सेक्शन 16 के साथ ही सेक्शन 17 को भी देख लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स। अब ये टाइटल से ही पता चल रहा है कि रुकावट ऑफिसर्स की वर्किंग में, ऐसे ऑफिसर जिनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कोई ऐसा जो है एक्ट करने में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसमें रुकावट पैदा की जाए, तो वो उसके हवाले से सेक्शन 17 डील करता है। सेक्शन 17 क्या कहता है, वो ये कहता है हु एवर हिंडर्स। अब ये देखिए, हिंडर्स का मतलब होता है रोकना, और ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, उसमें रुकावट पैदा करना एनी ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन। अब देखिए सिंपली सी बात है, उसने अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, उसमें बंदा रुकावट पैदा कर रहा है अंडर दिस एक्ट, और विलफुली फर्निशेस टू सच ऑफिसर्स एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर जानते बूझते उस ऑफिसर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है विच इज टू हिज नॉलेज और बिलीफ फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, जिसमें उसको खुद को पता है कि भाई ये जो मैं इंफॉर्मेशन इस ऑफिसर को देने जा रहा हूँ वो गलत जो है वो इंफॉर्मेशन है, तो उसकी जो सजा होगी शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन बट शेल नॉट बी लेस देन 1 years एंड फाइन, ठीक है। अब वो कहता है कि उसको रिगोरियस जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि 3 साल तक जा सकती है, लेकिन और साथ उसके फाइन भी लाजमी होगा, बट वो जो सजा होगी ना वो 1 साल से कम नहीं होगी, यानी मिनिमम साल तो देनी ही देनी है ना, आगे वो 3 year तक भी हो सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उसको 3 year तक भी एक्सटेंड कर सकता है, और फाइन भी साथ है। अच्छा, अब साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट ऑफ फाइन। ये जो फाइन की हम लोगों ने हर सेक्शन के अंदर बात की है कि मैंडेटरी है, तो उसमें ये कहता है कि वेयर फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट नो अमाउंट ऑफ मिनिमम फाइन हैज बीन फिक्स्ड। अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइन देना है, लेकिन यहाँ पर इस सुपर क्लास के अंदर उन्होंने फाइन की जो अमाउंट है उसको जो है फिक्स नहीं किया गया। तो यहाँ सेक्शन 18 के अंदर वो कहता है कि जहां पर फाइन की जो अमाउंट है वो लिमिट नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसमें फिर क्या होगा। अब द स्पेशल कोर्ट शैल इम्पोज ए फाइन कीपिंग इन व्यू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स। अब जितनी वो क्वांटिटी, जैसे वो 10 kg लेके जा रहा है और वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है या कहीं किसी जगह पे, तो अंडरस्टूड है उसको फाइन भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये जो है वो सेक्शन 18 कहता है। अब जो सेक्शन 19 है उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। इनको हम जरा उर्दू के बेर एक्ट में भी देख लेते हैं, इन तीनों सेक्शंस को। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो सेक्शन ये रहा 15, ठीक है। इसकी ये 15 तो हमने कर लिया हुआ था। सेक्शन 16 में यहाँ पे क्या बेर एक्ट कहता है, वो ये कहता है कि जो कोई इस एक्ट के किसी दफा, कायदे या वजह करदा हुक्म या इसके तहत जारी करदा किसी लाइसेंस, इजाजतनामे या अख्तियारनामे की खिलाफ वर्जी करता है, जिसके लिए इस बाब में अलहदा से सजा वजह नहीं की गई, ठीक है। आप देखें कि इस बाब हमने अब तक तो पीछे पढ़ा नहीं, अब आगे देखेंगे, लेट्स सी क्या है, लेकिन यहाँ तक तो ये वो है, तो वो क्या होगा, 1 साल की
1 साल की मुद्दत तक सजाए कैद या 5,000 रुपए तक जुर्माना, ये दोनों सजाओं का मुस्तवजिब होगा। ठीक है। अच्छा, अब नीचे है सेक्शन 17। इसमें जो कोई भी किसी अफसर के किसी ऐसे कार हाय मनसबी जो इस एक्ट के तहत अंजाम दे रहा हो में रुकावट डालता है या मुजाहमत करता है, या मजकूरा का मतलब होता है ऊपर जिक्र किया गया अफसर को जानबूझकर ऐसी इतला फराहम करता है जो इसकी इतला या यकीन के मुताबिक अहम तफसीलात सही नहीं है, तो वो 3 साल तक कैद बामशक्कत या जुर्माना या दोनों सजाओं का मुस्तवजिब होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेक्शन जो है वो 18 वो जुर्माने की हद बता देता है कि अगर कोई ऐसी जहां इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए कम से कम जुर्माने की सजा मुकर्रर ना की गई हो, तो खसूसी अदालत यानी जो स्पेशल अदालत इस चीज को देख रही है, क्योंकि ये जो नारकोटिक्स वाले जितने भी केसेस होते हैं उनकी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, मज़कूरा जुर्म के इर्तिकाब में शामिल नशा आवर दवा, ज़हन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय की खासियत या मिकदार का ख्याल रखते हुए जुर्माना आयद करेगी। ठीक है। तो ये थे ये 3 सेक्शंस। तो जो आगे है सेक्शन 19, उसको हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर बेटा कोई आपकी एम्बिग्यूटी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें। वैसे तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे सेक्शन, जो 16 है इट इज इम्पोर्टेंट। बाकी जो है वो 17 और 18 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सिंपली आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर तो जो है वो फाइन की लिमिट नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि वो स्पेशल कोर्ट के पास इसकी है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी देख के नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस तो उसके हिसाब से करे। बल्कि मैं ना ये यहाँ पे ना एक काम कर देती हूँ, क्लास एंड करने से पहले पहले हम कोर्ट्स, अब वो यहाँ पे ना हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अथॉरिटी किसके पास है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन, ठीक है, तो ये किसके पास है? स्पेशल कोर्ट। ऑफेंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ओहो, अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज ये क्या है कि फाइन जो होगा इसके हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ। ठीक है। अब ये देखें कि इसके हिसाब से फाइन होगा। पहली अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन, कौन सी अथॉरिटी? वो स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद नारकोटिक ऑफेंसेस। और उसके बाद जो फाइन होगा जिसकी लिमिट नहीं दी गई, वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ। ये यहाँ पर ना हम इसको कर लेते हैं, जरा नंबरिंग दे देते हैं ताकि ना मजीद जो है वो हमें प्रॉब्लम जो है ना हो। ये देखें, ठीक है, ये साथ साथ ना हमारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो एक और चीज है, आ, हाँ बस सही है, सारे 5 हम लोगों ने देख लिए हुए हैं। अ, अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, वो ये कि कंडीशन क्या हो, कब ये सारी चीजें हो। कंडीशन क्या हो? तो कंडीशन व्हेन नो मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन इज फिक्स्ड। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जब कोई भी मिनिमम
मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो फिक्स्ड ना हो, तो तब इस सूरत में होगा। अदरवाइज तो बहुत सारे पीछे सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं कि जिनमें जो लिमिट है फाइन की वो कोड ने बता दी हुई है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से ये यहाँ पे ये निकाले, जिनके तो नहीं निकलते, अब ये सेक्शन 17 के पॉइंट्स नहीं निकलते, ये तो जनरल एक बात है आप लोगों ने जेन में रखनी है। सेक्शन 16 के नहीं निकलते एज इट, तो आप जो है वैसे सेक्शन 16 के भी निकाले जा सकते हैं। तो चले हम इसके भी निकाल लेते हैं इसी के अंदर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये टाइपिंग में कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए तो इट्स ओके, हम इसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो अगर कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन। अब कॉन्ट्रावेंशन किस में हो, प्रोविजन, एक मिनट, एनी प्रोविजन रूल ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर। अब ये कॉन्ट्रावेंशन है किसमें, ओके, सॉरी, ऑर्डर, रूल ऑर्डर, लाइसेंस, परमिट और ऑथराइजेशन, ठीक है, इशूड, अंडरस्टूड है, जो इशू की गई हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, तो फॉर विच नो पनिशमेंट, अंडरस्टूड है, ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन दिस कोड, ठीक है। तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, ये मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं। आप लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से इसको मजीद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, मजीद अच्छे बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मजीद अच्छे इसके बनाएं तो ये जो है वो मेरे साथ शेयर जरूर करें आप लोग। ईयर्स एंड फाइन, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने यहीं पर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए हुए हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ कि इस तरह से आप किसी भी बेयर एक्ट की रीडिंग करें तो उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें, ऑटोमेटिकली आपके जो नोट्स हैं वो तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, कॉन्ट्रावेंशन हमने ये निकाली हुई कि वो क्या है, जाहिर सी बात है। अब इसका फायदा ये होता है कि हमें ये जो सेक्शंस हैं इनको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और फिर एग्जामिनेशन में जब आप बैठे होते हो तो उस वक्त फिर आप एग्जाम में बैठे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं, ओहो, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये हमने सेक्शन 16 के भी निकाल लिए, सेक्शन 18 के भी निकाल लिए, और उसके बाद अब सेक्शन 19 को हमने डिस्कस करना है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछें वन बाय वन।